ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। इसमें अभिषेक जी आपको बताने वाले हैं कि आप अपने से ऊपर वाले लोगों को, चाहे वो आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईएम में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में बहुत बड़ी जॉब्स हैं, उनको आप कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में अपना योगदान दे सकती है। अगर आप सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका भी जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिलने वाला है। लास्ट तक देखते रहिए। सर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किन लोगों को मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, लेकिन अपनी कंपनी का नाम मत लिखिए। और आप हमेशा उस चीज़ का फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सेलिब्रिटी का रुतबा रखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा तजर्बा है और उनकी स्टोरी, उनका एक्सपीरियंस आपको बहुत लाभान्वित करने वाला है। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं अभिषेक दुआ जी। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपकी कमिंग सून की वीडियो में कुछ लोगों ने लिखा है। सावन मलिक ने लिखा है, सर आई एम प्राउड कि आप आ रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर द बेस्ट पेंटर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शो। निधि जी ने लिखा है, मोस्ट हम्बल पर्सन बट ए लीडर, लव यू सर। मोतीराम साहू ने लिखा है, 18 साल डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव आज 30 मिनट में मिलने वाला है। स्वागत है अभिषेक जी आपका। सौभाग्य साहू ने लिखा है, किंग मेकर बहुत डाउन टू अर्थ लीडर हैं सर। और महिमा देवनाथ ने लिखा है, धमाका होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह आ रहे हैं। कैसा लगता है जब इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? नहीं सर, ऑब्वियसली सर अच्छा लगता है। 18 साल हो गए हैं तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। शुरुआत से ही बहुत अच्छी जर्नी रही थी। तो मैंने कभी भी, यानी कि इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी मेरे को सक्सेस मिली थी। नॉर्मली नहीं मिलती डायरेक्ट सेलिंग में, लोगों को बहुत टाइम लगता है, स्ट्रगल करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को ओवरनाइट मिली, बट येस जल्दी सक्सेस मिली। बट आई हैव बीन ऑलवेज वेरी हम्बल। सबसे मिलता हूँ, आज भी मिलता हूँ, चाहे वो बिल्कुल डेप्थ में है। किसी को भी मेरे से अगर कोई मैसेज भी करना है तो आई रिप्लाई बैक। मैं किसी को ऐसा नहीं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। तो हाँ, मेरे एक अच्छी ट्यूनिंग सबसे रहती है। तो मैंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं एक बहुत बड़ी अपलाइन हूँ या मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। तो मेरे अंदर वो निकलता भी नहीं एक्चुअली, चाहे मेरे को जितनी सक्सेस मिलती गई। बट मैं शुरुआत से ऐसे ही था। एंड सब जानते हैं मेरे को 18 साल हो गए हैं, तो मुझे बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है। तो एवरीबडी नोज दैट कि आई एम वेरी मच अप्रोचेबल, एनीबडी वांट्स टू स्पीक टू मी, तो मेरे से आराम से बात कर सकते। आपको लगता है सर आपका जो इस प्रकार का एटीट्यूड रहा, हम्बल रहे आप, ये आपकी सक्सेस में इसने कुछ रोल प्ले किया? बिल्कुल सर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह जान पाया। और टीम को कभी भी कोई प्रॉब्लम थी तो हिचकिचाती नहीं थी मेरे से बात करने में। तो एक फ्रेंडली बिहेवियर रहा है मेरा। किसी को मेरे से कोई बात करनी है तो मैं, क्योंकि अप्रोचेबल हूँ, नहीं तो मैं हमेशा देखता था अपलाइन से बात करने में थोड़ी हेजिटेंसी होती थी सबको कि वो इतनी बड़ी अपलाइन है, मैं कैसे बात करूँ। तो चाहे करियर से रिलेटेड, कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हम इसको फुल टाइम करें, कैसे करें। तो चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि कई बार दिक्कतें पर्सनल लाइफ में बहुत आती हैं और वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हैम्पर करती हैं। तो पर्सनल लाइफ को लेके भी लोग डिस्कस करते हैं। एंड वहाँ पे मेरे को लगता है वो जो गैप है अपलाइन और डाउनलाइन में, वो मैं शायद फिल कर पाया और एक अच्छी ट्यूनिंग बैठा पाया। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मेरी सक्सेस में। तो मैं शुरुआत से थोड़ा सा सबसे मिलता भी था और बात भी करता था। और ऐसा बिहेवियर था कि लोग मेरे से बात कर पाते थे, अंदर की बातें जो कई बार अपलाइन से नहीं हो पाती, वो मेरे से कर पाते थे। चलिए, आपके बहुत सारे गुणों के बारे में हम जानेंगे सर। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ स्टोरी से। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। मैंने कई सारे आपके वीडियोस देखे। तो कैसे शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में और अब तक का सफ़र कैसा रहा? सर, सफ़र तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं कॉलेज में, यानी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। मैं एक इंजीनियर हूँ। एंड अगेन, जैसे इनफैक्ट मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे साथ सारे जितने भी लोग थे, सारे मैक्सिमम इंजीनियर्स ही थे। मैं एक बहुत ही ऑर्डनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। किराए पे मैं रहता था, हमारे पास अपना घर भी नहीं था। बेसिकली यू आर फ्रॉम दिल्ली? फ्रॉम दिल्ली, यानी मेरे पेरेंट्स रोहतक से हैं। ओके। बट जब मैं व्हेन आई वाज बोर्न इन रोहतक, क्योंकि नानी और दादी का घर वहीं है। बट हाँ, मैं शुरुआत से दिल्ली में हूँ। मेरे घर वाले शिफ्ट हो चुके थे दिल्ली। बट हमारे पास अपना घर नहीं था, किराए पे था मैं। एंड बड़ी ऑर्डिनरी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हाँ, सपने बड़े बड़े थे,
बट वही है जो छोटी फैमिली में सपने बड़े देख तो सकते हो, बट वो शायद डिस्कस भी नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से ही सिखाया गया था कि जॉब करनी है। आई वॉज वेरी गुड क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अरे वाह। और समहाउ घर वालों ने वो अगेन मिडिल क्लास फैमिली, तो उन्होंने कहा नहीं आपने इंजीनियरिंग करनी है। और मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, बट क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट भी था तो उन्होंने कहा आप इंजीनियरिंग करिए, तो मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करते करते मौका मिला एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने का। एंड शुरुआत करी थी जब मैं 3rd ईयर में था। उस टाइम मेरी उम्र 18.5-19 साल की थी। एंड उसके बाद सर शुरुआत करी, एंड मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी मैं 2004 की बताता हूँ। 2004 में मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था। ओके। एंड दिसंबर में, यानी कि 6 महीने के अंदर मैं 1 लाख महीने में पहुंच चुका था। अच्छा। हाँ, तो यानी कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, ना मुझे कोई एक्सपीरियंस था, मेरी पहली कंपनी थी, ना मुझे कोई एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास कोई इतना ज्ञान था, बट एक पैशन था कि हाँ करना है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। पहले मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली से था, तो एक पॉकेट मनी के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। इनफैक्ट जब ज्वाइन करना था उस टाइम पे पैकेज सेलिंग होती थी, तो ज्वाइन करने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे, थोड़े से अरेंज करे। एंड समहाउ व्हेन आई ज्वाइन, तो फिर 6 महीने में मैंने एक अच्छी लेवल पे मैं पहुंचा। यानी कि मेरा 6 महीने बाद मेरी लाख रुपए की तनख्वाह, यानी कि इनकम हो गई थी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक कोई भी महीना 1 लाख महीने से कम देखा नहीं एक्चुअली। अच्छा। और मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, तो आई बीन लाइक मैंने मैनेज उसको मेंटेन भी बहुत अच्छा किया। शुरुआत से काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी रही। एंड ऑब्वियसली मैं तो अच्छा था, मेरे को टीम भी बड़ी अच्छी मिली, सारे लीडर्स थे मेरे पास, एक बंच ऑफ इंजीनियर्स, IIT से सारे, यानी कि बहुत अच्छे कॉलेज से भी मेरे साथ लोग जुड़े। एंड सबने एक्सेप्ट किया मुझे और एक अच्छी टीम बनाई। बाकी जो गाड़ी घर वर वो सब कुछ हुआ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी, मैं अगर बताऊं तो जहाँ मैं किराए पे रहता था, मैंने 2 साल के अंदर अपना घर भी ले लिया था दिल्ली में। स्टूडेंट टाइम में मैं अब लगाइए सर 2006 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। ओके। और 2006 जून में मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई है, और 2007 फरवरी में, यानी कि 6 महीने के अंदर मैंने अपना घर ले लिया था दिल्ली में, मॉडल टाउन में। तो फिर दिमाग खराब नहीं हुआ, इतना पैसा आ गया, घर आ गया, सब कुछ हो गया? ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ठीक रही, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरे को इनफैक्ट जब कॉलेज में था, मैं फाइनल ईयर में था, तो मैं तकरीबन 15 लाख महीने में पहुंच गया था। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 2006 में मैं तकरीबन 1 महीना ऐसा भी था 15 लाख मैंने कमाया उस महीने। बट तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है। मैं तब भी अपनी अपलाइंस का फेवरेट था। मैं सबसे बहुत ही जेंटल तरीके से बात करता था, अप डाउनलाइन से भी बहुत हम्बल तरीके से बात करता था। मुझे नहीं लगता मैंने शायद किसी को हर्ट तो शायद कर दिया हो, क्योंकि इतना टाइम हो गया, बट मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी को पर्पसली हर्ट किया। आई एम बीइंग फ्रेंड टू एवरीवन। आज भी जो लोग मेरे साथ नहीं भी हैं वो भी मेरे से अच्छे दोस्त हैं। तो चाहे एक अच्छी इनकम बहुत यंग एज में थी, 19-20 साल का था मैं, 15 लाख रुपए, उल्टा आपको पता है 2 लाख ही इंसान के लिए बहुत होता है उस टाइम पे। आज तो तब भी थोड़ी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, उस टाइम तो इतना था भी नहीं, उल्टा इतने खर्चे भी नहीं थे जैसे आज लोगों के लाइफस्टाइल अलग हो चुका है। बट हाँ, काफ़ी अच्छा किया भी और ग्राउंडेड रहा मैं। मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को कभी सर पे अपनी सक्सेस नहीं चढ़ानी है, क्योंकि मेरा ये एम था कि जो मैं कर पाया वही मैंने अपनी डाउनलाइन को भी करवाना है। और कई लोग मुझे, आपने उसमें देखा होगा, आपने बोला किंग मेकर, क्योंकि जो मैंने किया मेरी टीम में बहुत लोग हैं जिन्होंने किया। मेरी टीम में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अच्छा पैसा कमाया। तो मैं हमेशा एक चीज को मानता था, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आपको ताज पहनना नहीं है, आपको ताज पहनाना है। अगर आपको किंग बनना नहीं है, किंग बनाना है, अगर आप ये कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है लोग जब आगे बढ़ते हैं, मैंने ये तक नोटिस किया है कई बार, जब डाउनलाइन आगे बढ़ रही होती है तो लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत कूल रहता था। इनफैक्ट जब मेरी डाउनलाइन आगे बढ़ रही होती थी तो मैं उल्टा उनको और लाइमलाइट देता था। तो ये मेरे साथ हमेशा रहा है, और इस वजह से मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो और मेरी इनकम भी क्रॉस करी कई लोगों ने। तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनको प्रमोट किया, कभी ये नहीं किया कि उन्होंने तो मैंने किया। तो आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड देम। सो ये रहा मेरे साथ। आपने अभिषेक जी 2004 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, 18 साल की आपकी जर्नी रही, और आप चीज़ों को अच्छे से देखते भी हैं, समझते भी, ऑब्जर्व भी करते हैं। हिंदुस्तान में अगले 20 साल में आपको डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य दिखता है? सो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंजीनियर, और मैं बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, और ये मेरा एक एसेट है। मैं बोलूँ, मैं आई एम वेरी गुड ऑब्जर्वेशन पावर, राइट। तो मैं मानता हूँ अगर डायरेक्ट सेलिंग को अब एक नया मुकाम, अगर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बड़ा बनना है,
तो टेक्नोलॉजी हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। क्योंकि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री देखें, अगर आप पिछले 15 साल बाद देखें, जब मैंने शुरुआत भी करी थी तो इनफैक्ट आईफोन उस टाइम थे ही नहीं, और उबर ओला नहीं थी, जोमेटो स्विगी में कोई हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं, आप देखेंगे सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो चुका है। एक हमारी इंडस्ट्री है जो आज भी थोड़ी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा पीछे चल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो कंपनी, वो लीडर आगे बढ़ पाएगा जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह यूज कर पाएगा और उसको अच्छी तरह यूज करके स्केल अप कर पाएगा बिजनेस को। क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री देखें, इनफैक्ट जब से ओला उबर आया तब से बाकी टैक्सी ड्राइवर्स थोड़े परेशान रहते हैं, राइट। जोमेटो स्विगी आया तो रेस्टोरेंट्स वाले परेशान रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बिजनेस बहुत तेजी से कैप्चर किया है। तो इस इंडस्ट्री को भी अब वो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की जरूरत है। यहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी की मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है, हमको कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। और जो लीडर आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज करेगा वही स्केल अप कर पाएगा। क्योंकि हम बातें सारे करते हैं कि नोकिया ने चेंज नहीं किया, ये सब अपनी अपनी टेस्टिंग में नहीं बोलते हैं, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो देखो आज वो गायब हो गया, बोलते सब है बट इसको की मीनिंग को नहीं जानते। क्योंकि अगर हम भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम भी वो स्केल अप नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम यूँ समझें कि भविष्य तो बहुत अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में, लेकिन उन्हीं का अच्छा है जो टेक्नोलॉजी के साथ में अपने साथ जो वक्त के साथ, जैसे वक्त बदल रहा है टेक्नोलॉजी में सब। आज पेमेंट करने के लिए पहले हमको अपने, आज तो मैं अपना, मेरे पास कैश ही नहीं होता, अब यूपीआई से हम पेमेंट कर देते हैं। अब पॉइंट क्या है, हर चीज जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है, पहले लोग, आज इंसान को अगर कुछ खरीदना भी है, अगर स्टॉक्स भी खरीदने हैं तो ऐप से कर लेता है। पहले इंसान को ब्रोकर को फोन करना पड़ता था, आपको होटल बुक करना है, आपने सब कुछ ऑनलाइन, सब फोन पे अवेलेबल है। एक फोन हो तो आप किसी चीज की आवश्यकता सब कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज जब हम डायरेक्ट सेलिंग में भी इसको हम अच्छी तरह अपना पाएंगे तो आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह स्केल अप होगा। इस इंडस्ट्री को भी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टेक्नोलॉजी दे पाएगी, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे गई है। अब आप कोई भी इंडस्ट्री को देखें, ये इंडस्ट्री को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम इसको अलाइन करेंगे तो आई एम वेरी श्योर ये भी बहुत अच्छी तरह स्पीड पकड़ेगा और वो लीडर्स भी वही आगे जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज कर। जैसे आपका ये चैनल है, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हैं एक यूट्यूब के टेक्नोलॉजी की तरफ से कि हाँ, अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो सीख सकता है। बट वो सीखना सिर्फ देखना नहीं है, वो सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तभी वो आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, आपने बताया 18 साल की आपकी उम्र थी, स्टूडेंट थे। इस समय बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसके अट्रैक्शन का जो मेन कारण है ना, वो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल लोगों का, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ जाऊँ। तो ऐसे यूथ को आपका क्या संदेश है? सर मैं ऑनेस्टली, मेरे को लगता है कि कोई भी बिजनेस अगर बढ़ा है आगे, कोई भी किसी भी कोई इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ आई है तो कहीं ना कहीं या तो उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा था या सर्विस अच्छी थी। राइट। आप आज अगर हम अंबानी को देखते हैं, अदानी को देखते हैं, किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, तब उनकी इनकम नहीं देखते, हम उनकी गाड़ियां नहीं देखते, हम उनका बिजनेस देखते हैं। तो आपको अगर गाड़ी भी खरीदनी है इस इंडस्ट्री से, अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से, तो पर आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री आपको गाड़ी नहीं देने वाली, आपको बिजनेस गाड़ी देगा। अगर आप बिजनेस समझ नहीं सकते, अगर आप प्रोडक्ट नहीं समझ सकते, अगर आपको लगता है, पहले आपको प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट वर्थ है, क्या हम इसको सेल कर सकते हैं, क्या इसमें वो रीपरचेज पावर है, क्या मेरे पास अगर मैं एक क्लाइंट या मैं एक कस्टमर बनाता हूँ तो क्या मुझे वो रीपरचेज पावर देगा, या मैं एक अच्छी सर्विस दे पा रहा हूँ। तो जब तक हम बिजनेस नहीं समझेंगे, गाड़ी तो सर एक बाय प्रोडक्ट हो गया, पहला बिजनेस है, क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा होगा तब गाड़ी आएगी। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मैंने गाड़ी ली, घर लिया, तो गाड़ी घर बात की बात थी, पहले बिजनेस समझा, अपने आप को इंप्रूव किया, अपनी स्किल्स पे काम किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा नहीं बोलता था, आज भी कम ही बोलता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर एक्चुअली, मैं सुनता ज्यादा हूँ और मैं मानता हूँ सुनेंगे ज्यादा तो आप ज्यादा सीखते हैं। तो मैं आज मैं पढ़ाई, आज भी सर मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत सीखता हूँ और मैं आज भी इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे तो आपको, आपके अंदर वो स्टैग्नेंसी आ जाएगी, आपको लगेगा आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बिजनेस भी सीखना है। गाड़ी ठीक अट्रैक्ट करती है, ऑब्वियसली मुझे भी लगता है कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, बट अगर गाड़ी आएगी लास्ट में बिजनेस से ही। अगर मैं बिजनेस अच्छा कर पाऊंगा, और बिजनेस अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी टीम को इंप्रूव करना है, उनमें वो स्किल्स लेके आनी है कि क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग सेल्स के लिए भागते हैं। अगर मैं सेल्स के लिए भागूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, बट मेरे को ये समझना पड़ेगा मैं सेल्स नहीं करनी, मेरे को एक बिजनेस पार्टनर चाहिए।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए ठीक है, मैंने किसी को सेल तो निकाल ली मैंने, बट आई एम लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने सेल्स नहीं निकाली, मैंने बिजनेस पार्टनर्स बनाए हैं और वो बिजनेस पार्टनर ने मेरा साथ दिया और आज हम एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाए। क्योंकि मैं अगर किसी से मिल रहा हूँ, उसको अगर प्लान दे रहा हूँ, तो मेरा मेन पर्पस सेल नहीं कन्वर्ट करना, मुझे उसको बिजनेस पार्टनर बनाना। और पार्टनर मैं तभी बना पाऊंगा जब उसको उसका फायदा दिखेगा। सेल, अगर मेरे को सेल निकालनी है तो मुझे अपना फायदा देखना है कि मेरी सेल निकल जाए, बट अगर मेरे को बिजनेस पार्टनर बनाना है तो मुझे उसका फायदा दिखाना पड़ेगा कि साथ में बिजनेस करेंगे तो हम इसको बहुत आगे लेके जा पाएंगे। तो इसको हम यूं समझे कि युवा गाड़ियों से ट्रैक नहीं हो, वो पहले प्रोडक्ट देखे, प्लान देखे, ये देखे कि मेरे मतलब का है या नहीं है, और अपनी स्किल्स के ऊपर में काम करें। स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, पार्टनर्स बनाएंगे, तो बाई प्रोडक्ट है गाड़ी, बंगला, घोड़े सब। सर अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को नोटिस करें, आज विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू इसलिए नहीं किया था, उसको गाड़ी चाहिए थी। वो क्रिकेटर अच्छा बना, उसने अपनी बैटिंग पे, अगर आप 2008 की उसकी फोटो भी देखेंगे, वो तो वेरी चबी गाय, उसके इतने बड़े बड़े गाल थे, उसको चीकू बुलाते थे बिकॉज उसका नाम चीकू इसलिए क्योंकि ही वाज हेल्दी। उसको पता था कि अगर मैं ऐसा हेल्दी रहूंगा मैं इंडिया के लिए लंबा नहीं खेल सकता। उसने अपनी फिटनेस पे काम किया, 6 घंटे जिम करता। तो उसने इसलिए नहीं किया कि उसको पैसा चाहिए था, उसको पैशन था उसका क्रिकेट के लिए। आज वो क्रिकेटर अच्छा है तो उसको पैसा अट्रैक्ट करता है, पैसा उसके लिए बाय प्रोडक्ट है। अब ये बहुत गहरी बात आपने बोली और बहुत अच्छे से रिलेट करवाया। प्रॉब्लम यही है डायरेक्ट सेलिंग में, लोग किसी की गाड़ी देखते हैं कि यार इसकी गाड़ी आ गई, मेरी भी आ जाएगी, इसके पास में बंगला आ गया, मेरा भी आ जाएगा, मेरा भी लाइफस्टाइल हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो फिर वो कहते हैं ना, रूट्स पे काम नहीं करेंगे तो फ्रूट्स अच्छे नहीं आएंगे। सर कोई भी आप देखें, चाहे मेसी देखें, उनको बोलते हैं वो पहले चाय की दुकान पे काम करता था, रोनाल्डो, अब ये कोई भी देखें, इन्होंने अपने गेम पे काम किया, जो मेन उनकी स्ट्रेंथ है वहां पे उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट बनाया। पैसा इज फॉलोइंग देम, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में अच्छे हो, अगर आप बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा करना आपको आता है, तो पैसा आएगा ही आएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। बट द पॉइंट इज लोग अपने पे काम ही नहीं करते हैं। लोग सीधा सोचते हैं मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं ये ले लूं, वो ले लूं। सर वो हमेशा बाय प्रोडक्ट रहेगा। अगर आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। दैट्स ग्रेट। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है सर आज के टाइम पे, और बहुत बड़ा कंसर्न भी है सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए, वो है क्रिप्टो। हाँ जी। और आपने भी देखा होगा पिछले 18 सालों में बहुत सारे स्कैम आते हैं, अलग अलग ग्रुप में आते हैं, फिर वो बदल जाता है। हाँ जी। तो अभी क्रिप्टो को लेके बहुत कुछ हल्ला चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जुड़ते हैं और MLM कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्रिप्टो कर रहे हैं। पैसा आता है, लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरा आ गया। इस सारी चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं, और स्पेशली जो लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, पहले हमको समझना, मैं आपको वैसे बताऊं, आई एम अ फाइनेंस गाय। मैं बहुत ही इंटेंसिव फाइनेंस में हूँ, चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक्स हो। आई हैव अ वेरी डीप नॉलेज। तो सिर्फ अगर मैं आपको क्रिप्टो की बात करूं तो ये क्रिप्टो नहीं है, ये एक ट्रेंडिंग वर्ड है। राइट। आप कभी भी, आपने बोला स्कैम्स की बात करूं, अगर मैं 18 साल की जर्नी भी देखूं, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, बहुत बार हुआ है। और ये स्कैम्स क्यों आते हैं? जब भी कोई ट्रेंडिंग वर्ड होता है, अभी जैसे बज वर्ड है क्रिप्टो, हर जगह जब से लॉकडाउन हुआ तो एकदम से बिटकॉइन का रेट बढ़ा, जब मॉनेटरी पॉलिसीज आई यूएस में तो पैसे जब बटे गए तो लोगों ने क्रिप्टो बहुत भागा। तो एक ट्रेंडिंग वर्ड, जब भी एक ट्रेंडिंग वर्ड आता है तो लोग उसके अराउंड को बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके। ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्रिप्टो नहीं है, ये एक ट्रेंडिंग वर्ड है, उसको यूज करा जा रहा है। क्रिप्टो एक बहुत अलग है। क्रिप्टो से देखिए, अगर हम MLM भी करना चाहते हैं तो या तो कोई प्रोडक्ट होगा या कोई सर्विस होगी। ये ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, राइट। ये एक अभी ट्रेंडिंग, अभी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग भी चल रहा है। पॉइंट क्या है कि जब एक वर्ड आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, अरे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा है, तो क्या होता है, उसी रिलेटेड कोई MLM खोल देता है। MLM नहीं है, वो मनी सर्कुलेशन है, बट नाम क्रिप्टो का लिया जा रहा है, नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग का लिया जा रहा है, बट वो MLM नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो एक अभी, और 4 साल बाद शायद कोई और ट्रेंडिंग वर्ड आएगा। राइट। कोई ट्रेंडिंग वर्ड आएगा। मेरे को आज भी आ रहा है, 10 साल पहले शायद इंश्योरेंस में भी लोगों ने शुरू करी थी। इंश्योरेंस कभी सर्वे आ गया, कभी दूसरी एक ट्रैवल पैकेज पे भी आ गई थी कंपनी। तो पॉइंट क्या, जब भी एक ट्रेंडिंग वर्ड आएगा कि अरे यार ओके, तो आप देखना उसके अराउंड 5 साल बाद कोई और आएगा, फिर 10 साल बाद कोई और आएगा। ऐसा नहीं ये पहली बार और आखिरी बार है, ये 5 साल बाद दोबारा आएगा। जब उस टाइम कोई ट्रेंडिंग चलेगा तो जो थोड़े शातिर दिमाग वाले हैं, इनको शॉर्टकट चाहिए, वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और वो लोगों को बनाएंगे। और यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग हैं जो रेडी हैं शॉर्टकट के लिए, और वो रेडी है पैसा डालने के लिए, और उनको भी पता है, बहुत लोगों को ये भी पता है कि ये लीगल नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस पैसे को, यू कैन नॉट जस्टिफाई इवन इफ यू, अगर आप पैसा कमाते भी हैं, तो आप यू विल जस्टिफाई टू गवर्नमेंट। हाँ, आप गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई
देयर इज नो सोर्स, कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। और अगर मैं आपको क्रिप्टो की बात बताऊं, क्रिप्टो का मतलब, क्रिप्टो आया क्यों था? क्रिप्टो का मतलब है डिसेंट्रलाइज करेंसी, राइट, जहां पे कोई आरबीआई या गवर्नमेंट उस पर गवर्न नहीं कर सकती, कम्युनिटी उसे गवर्न करेगी। राइट। तो जब कोई गवर्निंग बॉडी है नहीं, तो बेसिकली या तो वो करेंसी आई थी या एक प्लेटफॉर्म आया था। इन्होंने तो उसको प्रोडक्ट की तरह बेचना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा है, क्योंकि एक ट्रेंडिंग वर्ड है, एक बज वर्ड है, और ये नया बज वर्ड 2 साल बाद दोबारा आएगा, तो आप देखना कुछ और चीजों पे एक नई एमएलएम आ जाएगी। तो ये हमेशा चलता रहता है, कोई स्कैम्स आते रहते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, वो तब भी आप देखना वो जेल में जाने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, अगर आपने 2000 करोड़ कमा लिए, मैंने देखा है, मैं अभी भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो 2000 करोड़ कमाए बट वो जेल चले गए, क्योंकि आप गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते पैसा आ कहां से रहा है। वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट सर। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेता हूँ अभिषेक जी। ये प्रश्न है चैनपाल जी का, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, कहीं से हेल्प ना मिल रही हो और कोई नौकरी या कोई इनकम का सोर्स ना हो, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने हो और बंदा अपना तन मन नेटवर्क मार्केटिंग को सौंप चुका हो, अपलाइन भी साथ न दे रही हो, ऐसी गंभीर स्थिति में इंसान कैसे अपना नेटवर्क बनाए? तो ये आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई है, अपलाइन उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सर मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत बार देखा है, कई लोग हैं जो कि एक टाइम पे इनकम थोड़ी डाउन हो गई, घर पे ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान को एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं कई बार अपनी डाउन को भी गाइड करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप साथ साथ में इसको, चाहे और सर डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत एक पार्ट टाइम की तरह ही हुआ था। मैंने ही पार्ट टाइम, मैं कॉलेज में सुबह कॉलेज करता था, शाम को मैं मीटिंग्स करता था, राइट। तो मेरे लिए भी वो पार्ट टाइम था। इनफैक्ट मेरी मैक्सिमम इनकम उस टाइम थी जब मैं पार्ट टाइम करता था। तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि अगर आप कुछ साथ में करके इसको पार्ट टाइम करिए, बट अगर आप घर पे सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आपको फाइनली छोड़ना ही पड़ जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी, राइट। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको दिक्कत है फाइनेंशियली, जो कि बहुतों के घर में है, तभी मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं अपनी घर की दिक्कतें दूर कर पाऊं। जॉब करता तो शायद उतना नहीं कर पाता, बट अगर शायद मैं उतना बड़ा कॉलेज में नहीं कर पाता तो मैं शायद जॉब के साथ इसको कंटिन्यू जरूर करता, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है जो स्केल अप हो सकती है, जो मेरे ऊपर है कि मैं अपनी टीम को कैसे डेवलप करता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ बिजनेस अच्छी तरह समझ गए हैं, अगर आपको अपनी टीम को डेवलप करना आता है, आपको दिक्कत भी है, मैं समझ सकता हूं। देखो सर, मंदी चलती रहती है मार्केट में, मंदी आती है, अच्छा फेज भी आता है, दैट्स फाइन। पर जब आपको लग रहा है कि एक डाउनफॉल आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। आज टाटास भी हैं, हमारे सबने इतनी कंपनीज खोली हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ कुछ और नहीं कर सकते, आप करिए। बट मेरा मानना ये है कि आपको एक इनकम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप वैसे भी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आपने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करनी है और उसके बाद अगर उसकी इनकम नहीं हो पा रही है जितनी उसको चाहिए, तो उसको छोड़ना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाएगा और हमारे ऊपर भी लायबिलिटी आ जाती है कहीं ना कहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसमें एक प्रश्न इन्होंने ये भी किया कि अगर अपलाइन साथ नहीं दे रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? सर अपलाइन साथ नहीं दे रही है तो मैं तो सर हमेशा यही बोलता हूँ कि इंसान को कुछ भी करना है, अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, अगर आपको एक लेवल पे पहुंचना है, तो आपको करना तो अपने पैरों पे खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैं हर चीज अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट रहूंगा तो मैं बड़ा लीडर नहीं बन सकता, बैसाखियों के सहारे लंबा नहीं जा सकते आप। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अगर आप कहते हो कि चलो मेरी जैसी सक्सेस चाहिए, तो मेरी सक्सेस के लिए आपको मेरे से नहीं पूछना चाहिए, आपको मैंने जितना सिखाना आपको सिखाया, आपको खुद भी नया सीखना है। इनफैक्ट मैं बहुत मानता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किंग बनना है, आपको किंग बनाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं देखता हूँ उनका ग्रुप एक टाइम पे आके डाउन होना शुरू हो जाता है जब वो नए लीडर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक अच्छे लीडर्स बन पा रहे हैं। अगर वो पुराने लीडर हैं जो 10 साल पुराने हैं वही चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे एक टाइम पे आके थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। चाहे इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर नए बच्चे नहीं आएंगे तो सचिन तेंदुलकर भी रिटायर नहीं होगा। वो प्रेशर आता है कि हाँ मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो एवरीबडी हैज टू परफॉर्म एंड न्यू पीपल हैज टू कम जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तभी वो प्रेशर ऊपर भी आएगा और हाँ एक स्टेबिलिटी आएगी पूरे नेटवर्क में भी। दैट्स ग्रेट। आपने अभिषेक जी बताया कि आपने स्टार्टिंग में IIM IIT के बच्चों को ज्वाइन करवाया। एक मतलब एक अच्छा स्टूडेंट है या ऑलरेडी कोई बंदा एक अच्छी प्रोफाइल पे है, उसको ज्वाइन करवाने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर देखिए, मेरा मानना ये है कि कई बार मैंने अपने से बड़े लोगों को भी बहुतों को ज्वाइन करवाया जो कि अच्छे पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट जॉब्स भी करते थे। मैंने शुरुआत IITs में मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क था IIT में,
तो मुझे पता था कि वो IITians हैं, तो एक ईगो फैक्टर है उनके अंदर। मुझे पता है कि मैं दिल्ली से IB यूनिवर्सिटी से मैंने करा है, तो मुझे पता है कि एक उनके अंदर एक ईगो फैक्टर है। पर सबसे पहले अगर मुझे शुरुआत करनी है तो मुझे उनकी ईगो को सेटिस्फाई करना है। ओके। तो मैं शुरुआत ही ऐसे करता था कि मैंने यही बोलता था कि मुझे पता है आप लोग एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉलेज से हो, इनफैक्ट मेरा भी सपना था इस कॉलेज में जाने का जो मैं नहीं कर पाया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत केपेबल हैं, मेरे से भी ज्यादा केपेबल हैं। मैं पहले उनको थोड़ा सा उनकी ईगो को सेटिस्फाई करता था कि आप मेरे से अच्छे हैं, बट अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा मेरा सुनना पड़ेगा, आपको मेरे से सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप हो सकते हैं आप IIT में आपने करा है तो आप बड़ा अच्छा अपने पढ़ाई में आप बहुत अच्छे होंगे, आप मेरे से बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बट इस बिजनेस में मेरे को आपसे थोड़ा ज्यादा तजुर्बा है। तो मैं चाहूंगा मेरा तजुर्बा आप लें और उसको लेके आप, मुझे पता है मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है जब कोई इंसान एक अच्छे लेवल पे है, एक अच्छी पोस्ट पे है, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत हूं तो मैं उसको, तो मेरा मानना ये है उसको ईगो सेटिस्फाई करोगे तो वो आपकी सुनता है। अगर हम उसको एक अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, अगर मैं उसको एक रिस्पेक्ट देता हूँ कि हाँ मुझे पता है आप बहुत अच्छे कॉलेज से हो, बट यहाँ पे अगर आप मेरे से आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे तो मुझे पता है आप मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बट थोड़ा क्योंकि मेरे को आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ अभिषेक जी। RNS हेल्प का प्रश्न है, सब कुछ पता है, एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, एक्शन में कैसे आए? तो देखिए बात वहीं आ जाती है लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड दैट कॉन्फिडेंस। एक्शन तो सर तभी आएगा जब आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कई बार, अगर आप भरे हुए हैं, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप हमेशा रीजन ढूंढेंगे मीटिंग करने का, आप चाहेंगे कि आप ग्राउंड पे जाएं, आप काम करें। एक्शन कैसे आएगा? मेरे को अगर लग रहा है कि मेरे पास कोई गेस्ट भी नहीं है तो मैं खुद, मेरे को अगर इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने खुद देखा था मेरी टीम में कई लोग हैं इनके पास शायद गेस्ट लिस्ट नहीं थी, उन्होंने स्ट्रेंजर्स पे काम करके काम शुरू किया। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक अच्छी कला है, आपको लगता है कि आप एक सामने वाले को एक रीजन देंगे एक नया बिजनेस करने के लिए, अगर आपको लगता है आप अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक अच्छे बिजनेस से किसी को आप रूबरू करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डाउट आना चाहिए। एक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। एक्शन के लिए अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम भी बहुत बार लोगों को बोलते हैं पर तभी लोग घर बैठे रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन तो आपको खुद लेना है, क्योंकि कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि हम कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, बट वो घर बैठे होते हैं। तो एक्शन के लिए हाँ, हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, हम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, बट लास्ट में मैदान में आप ही को जाके परफॉर्मेंस देनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोग एक्शन इसलिए भी नहीं ले पाते, वो सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा और सीख लूँ और थोड़ा परफेक्ट हो जाऊँ फिर जाऊँगा। सर मेरा मानना ये है, शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीखते मेरा जाएंगे। मानना ये है कि आपको कोई किताब नहीं सिखाती उतना, आपको मार्केट सिखाता। मार्केट में जब आप जाएंगे, जब सामने वाला आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप उससे सीखेंगे। मैं सर आपको, अगर मैं बता दूं, कह रहे हैं कोई सर मेरे को बुक बता दो, मैं आपको बुक में 10 बता दूंगा, आप 10 बुक पढ़ भी लोगे, बट आप उससे भी ज्यादा तब सीखोगे जब आप मैदान में जाके 4 लोगों से मिलोगे, आप उनको प्लान दोगे, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तब आपका दिमाग चलेगा मुझे यहाँ पे आंसर क्या करना है। और मैंने कहा मैं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, आप तब भी नहीं सीखेंगे, आप डायरेक्ट खुद जाके सीखेंगे, तब आपको सीखने को मिलेगा। तो मार्केट में रह के सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक, ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, आप सीखिए वहां से, बट लास्ट में आप जब तक मैदान पे नहीं जाएंगे आपको वो सीख नहीं मिलेगी जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज सबको चाहिए होती है। दैट्स ग्रेट, बहुत सारा तजर्बा अभिषेक जी। आप में, आप की बातों में जो गहराई है ना, जो डेप्थ है किसी भी पॉइंट को लेके, वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो बहुत अच्छे से आपने इंडस्ट्री को जिया है, किया है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी बातों से यहाँ पे झलक रही हैं। और फिर किसी अगले इंटरव्यू में और डिटेल में बात करेंगे सर। बहुत धन्यवाद, और इंडस्ट्री को प्राउड है आप जैसे लीडर्स के ऊपर में। थैंक यू सर, जिस तरीके मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। थैंक यू सो मच, विल कीप इन टच। राइट, थैंक यू। और ये एक छोटी सी भेंट है हमारे चैट विद सुरेंद्र भट्ट के व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। सो ये थे अभिषेक दुआ जी, 18 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक सेलिब्रिटी की तरह अभिषेक जी का स्टेटस है। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे आपके सामने कौन उपस्थित होंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास में कि कौन आने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत